गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल जो है वो पटना में जो अमर सर का सेशन था वो ज़बरदस्त हुआ। मतलब काफ़ी सारे बच्चे उसको अटेंड किए। हालांकि क्लासरूम काफ़ी बड़ा था, वो तब भी क्लासरूम में कई सीटें खाली थी क्योंकि इतने बच्चे, शायद वो लास्ट मिनट का इन्फॉर्मेशन था तो कई बच्चे आ नहीं पाए। और हम लोग को कोई जानकारी तो थी नहीं पटना में किस एरिया में सेशन हमको लेना है, तो वो बाजार समिति एरिया में सेशन था उसका। और अमर सर ने कई सारे फ़ोटो शेयर किए और बड़ा अच्छा लगा देखकर कि बच्चों का इतना प्रेम देखकर कि जो है वहाँ पहुँचे बच्चे। और कई बच्चे तो दरभंगा से या आसपास की जगह से भी वहाँ आए हुए थे क्लास अटेंड करने के लिए। एक दिन मतलब पूरा उन्होंने सुबह जो है वो 8 बजे से क्लास शुरू हुआ था, 8:30 से, और 4 बजे तक क्लास चला। हालांकि क्लास को 6 बजे तक चलना था, लेकिन क्या है, जिसने हमको हॉल रेंट पे दिया था वो लास्ट मिनट में पलट गया कि नहीं 4 बजे बंद बाइंड अप करो उसको आप, ठीक है। मतलब लोगों का बड़ा अनप्रोफेशनल टाइप का एटीट्यूड होता है, मतलब आप जो बोलते हैं उस पर अडिग नहीं रहते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आदमी जो है वो कमिटमेंट की वैल्यू नहीं करता है। तो जो बात हुआ था उनका हुआ होगा कि भाई 8 से 6 बजे तक हॉल रहेगा, तो अमर सर बोल रहे थे मैं एक चैप्टर नहीं कर पाया पूरा, वर्क एनर्जी पावर, जो 6 बजे तक यदि मुझे जगह मिलता तो मैं जो है वो 6 बजे तक क्लास को लेता मैं। तो 4 बजे उनको जो है मजबूरी में बार बार मैसेज आ रहा था बाहर से 4 बजने वाला है, क्लास खाली कीजिए, क्लास खाली कीजिए, तो क्लास खाली कर दिया उन्होंने। हालांकि वो पूरा हॉल जो है वो बायोमेंटस ने जो है वो रेंट पे ले रखा था क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं है। और कई लोगों ने बोला सर यहाँ पे वो पटना के अंदर जो है वो बापू सभागार है, उसको ले लेते हैं। अरे भाई बहुत महंगा है वो। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ पटना के अंदर कई चीज़ों के दाम जो है ना भोपाल से, इंदौर से ज़्यादा दाम है। मतलब इतना दाम जो है कि मतलब कि आप लाख रुपया आप जो है सिर्फ सभागार का ले लें, आप गवर्नमेंट का है वो भी, और ठीक है बहुत ज़्यादा है मतलब डिमांड, क्योंकि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है नहीं। अमर सर ने पूरी सिटी का एनालिसिस किया उन्होंने। आज भी वो पूरा पटना शहर घूमेंगे और तमाम चीज़ें एनालाइज करेंगे, फिर एक रिपोर्ट देंगे। मैंने इसे आपको कहा था कि पटना में हम लोग लाइब्रेरी के लिए प्लान कर रहे हैं कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी, लेकिन वो लाइब्रेरी इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का पूरा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक्स वहाँ का वो सब समझने के बाद फिर बायोमेंटस अपना डिसीजन लेगा। कारण ये है कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद उसके इकोनॉमिक परिणाम होते हैं, आर्थिक परिणाम होते हैं। सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कल पटना को देखने के बाद बच्चे वहाँ के बहुत मेहनती हैं। लाखों बच्चा पटना के अंदर पढ़ रहा है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमर सर को भी दुख हुआ इस बात का, उन्होंने मुझे शेयर भी किया कि वहाँ पर आर्थिक तरक्की जो है ना बिहार में रुक गई है। मतलब फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है लोगों की वो कम हो चुकी है। गिने चुने लोगों के पास में संपत्ति है वहाँ पे, और उसका बड़ा कारण है वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इंफ्रा। अमर सर ने ऐसा बताया कि पटना के अंदर भी जो मेन शहर है, जो कैपिटल है वहाँ का, उसके अंदर भी जो है वो जिस प्रकार का शहर में गंदगी पड़ा हुआ है, जिस प्रकार से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो होना चाहिए था, जिसको पटना डिजर्व करता है। अभी पटना कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, पटना पाटलिपुत्र पुराने समय से चला रखे है। दुनिया के अंदर जब कोई दुनिया में शहर पॉपुलर नहीं था तब पटना पॉपुलर था, पाटलिपुत्र पॉपुलर था। पटना मतलब एक डिफरेंट ही स्केल पे शहर था, लेकिन पता नहीं राजनीतिक स्वार्थों के चलते हर पॉलिटिशियन को सिर्फ सरकार बनाने की सोचती है, पब्लिक जाए भाड़ में के, पब्लिक मैनिपुलेट हो जाती है, पब्लिक को जो है वो मैनिपुलेट करके लास्ट में वोट ले लेते हैं वो लोग और 5 साल मजा करते हैं। तो बिहार में पॉलिटिकल टर्मोइल जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि स्टेबिलिटी ना होने के कारण जो है वो तरक्की नहीं हो पाती है। तो बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, मतलब मैं सोचता हूँ कि एक शहर में मतलब एक लोकल शहर में इतनी टफ परिस्थिति में बच्चा जो है वहाँ पर क्यों रह रहा है, क्योंकि उसकी ग्रामीण एरिया में जहाँ उसकी जो है वो, जहाँ उसको उसका स्कूल है वहाँ आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकल कर आ गए। मुझे कोई बता था कि जो है पटना, बिहार का जो है 50% से अधिक बच्चा तो पटना के अंदर रहता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। उसके पास कंपटीशन निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है कि भाई कोई आप लोकल में बिजनेस सेट करना उतना आसान नहीं है। कि मतलब मुद्दा ये है कि पूरे शहर को जो है वो कुछ लोगों की ने ऐसा ट्यून अप किया है कि वो ग्रो करने में डरता है, शहर ग्रो करने में डरता है। तो मुद्दा वही है कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो है वो एक
स्टेट, इतना बड़ा राज्य जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उस राज्य के अंदर जो है वो उसकी कैपिटल को कम से कम सबसे बेहतर होना चाहिए। मतलब इस मामले में मैं ये जरूर बोलूँगा कि मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे से जो है वो उसको मतलब बसाया गया उसको। भोपाल के अलावा आप इंदौर देख लें, आप इंदौर बहुत मतलब भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े टाउन हैं जो अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये नहीं बोलता हूँ मैं कि पटना से छोटे हैं पटना से बड़े, मैं ये बोलता हूँ कि पटना को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। जैसा अमर सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स का, संस्कार बहुत अच्छे बच्चों के। मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन वहाँ की है ना, वो बदलाव कर सकती है और उसी में पोटेंशियल है चीज़ों को बदलने का। तो अमर सर को कल बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि सर मेरे को पता ही नहीं चला, 4 घंटे 4.5 घंटे मैंने पहला सेशन लिया, फिर उसके बाद फिर मैं 4 घंटे और लेता, पर 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे रुकना पड़ा वहाँ पर। तो कुल उन्होंने कल जो है, मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि कोई पढ़ा के एक दिन में कुछ बड़ा भारी परिवर्तन कर जाएंगे वो, मेरा फ़र्क ये था कि आप अपने टीचर को पहचानिए। हम सब मतलब मैंने और अमर सर ने कल के सेशन के बाद डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने किसी न किसी शहर में जाएंगे, कोशिश करेंगे हर महीने हम किसी न किसी टाउन में जाएं, बच्चों से मिले, उनको पढ़ाएं, ठीक है, बात करें उनसे। हम एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये कि एक दिन में आपका भरोसा बायोमेंटर्स पे, उनके टीचर्स पे आपका भरोसा और गहरा हो जाएगा। आपको फिजिकल क्लास वाली फीलिंग आने लगेगी बायोमेंटर्स ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते। आप बोलोगे सर तो हमसे मिले थे, यही तो पढ़ा रहे हैं हमको, तो वो फीलिंग हम चाहते हैं। अगली जगह क्या होगी हम आपको बताएंगे कि अभी अगली जगह में मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे, अभी चूंकि रेनी सीजन है इसलिए हम लोग जो है वो अभी ऐसे एरिया प्लान करते हैं जहाँ पर जो है वो रेन के कारण जो है वो प्रोग्राम कैंसिल ना हो। लेकिन बहुत सारे लेसन मिले हमें इस पटना के सेशन के बाद में कि आपको जो है वो क्या बात करनी है पहले से, है ना, मतलब कि आपको टाइमिंग स्लॉट के लिए कैसे बात करनी है, किस प्रकार के अरेंजमेंट्स करने होगी। तो कोई ट्रायल था, ये एकदम ट्रायल था। और इसमें भी मैं मानूंगा कि अमर सर की बहुत बड़ी भूमिका है कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी के लिए सर्वे करने वहाँ जाने वाले थे, उन्होंने उस पर सेशन को रखा। उन्होंने कहा सर मैं नॉर्मल मीटअप नहीं करूँगा, जैसा आप करते हो मीटअप जाके बच्चों से मिल लेते हो आप, है ना, बता के आ जाते थे, मैं नॉर्मल मीटअप नहीं करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। और ये बहुत बड़ा जेस्चर था। मतलब अमर सर जो है वो अपना पूरा 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं बायोमेंटर को, इसलिए तुमको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ बायोमेंटर्स, ठीक है। वो डटे रहते हैं हमेशा, और एनर्जी लेवल देखो आप, घंटों घंटों पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। और आप लोगों का भी जो बच्चे अटेंड किए सेशन, उनका भी बड़ा हायर एनर्जी लेवल था, है। अब एक बात में आज जो है अब आगे तो बात होगी पटना सेशन के बारे में, हमने बात किया बहुत सारा आपसे, कितना फ़ायदा मिला, क्या महसूस किया आपने, ये सब बताइएगा। जो पटना सेशन अटेंड किए हैं वो लोग बताइएगा जरूर बेटा, ठीक है, कैसा आपको लगा। और मैं आज आपको अब थोड़ा सा मैं अलग पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ कि मेरे घर में मैंने आपको बताया था 2 तोते हैं, कोन्यूर, CONURE, कोन्यूर जो उनका ब्रीड है। और वो तोते जो है वो भारत के इंडियन तोते को रखना गैर कानूनी, पता है आपको, इंडियन तोते को पिंजरे में आप नहीं रख सकते हो, आप गैर कानूनी हो वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो ये जो कोन्यूर तोते हैं, ये जो है वो हमारे बच्चे जो है वो कहीं से एक शॉप से ले आए थे। ये तोते जो है वो अर्जेंटीना के तोते हैं और ये कैप्टिव इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, पिंजरे के अंदर ही इनका पूरा जीवन कटता है। और इनको जब खुला छोड़ दोगे ना तो कोई जानवर इनको तुरंत खा जाएगा, क्योंकि इनको पता ही, इनको दाना चुगना ही नहीं आता, बाहर से दाना ढूंढना ही नहीं आता इनको, क्योंकि इनकी पीढ़ियाँ ऐसी निकल गई हैं। अब आप बोलोगे पीढ़ियाँ ऐसे कैसे निकल गई सर, आपको कैसे पता? हमारे घर में 2 तोते का जोड़ा था, अभी उन्होंने अंडे दिए और उन अंडों के ऊपर अभी जो उन अंडों से बच्चे निकले, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनका पूरा क्या, मैंने देखा कि दोनों तोते पूरे समय बाहर रहा करते थे ये और शोर करते थे। आजकल आपने देखा होगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कोई शोर नहीं होता, क्योंकि पिंजरा बाजू में, अब देखो ये देखो बाजू में ही है, ठीक है, कोई शोर नहीं होता। ये इनका जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स है, ये इनका ब्रीडिंग बॉक्स है ना, तो ये अभी कोई शोर नहीं होता इसमें। और ये दोनों तोते अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, दाना तोड़ते हैं, दाने में कुछ क्रश करते हैं, उनको खिलाते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। बाहर नहीं निकलते, उनके साथ ही रहते हैं अंदर। सिर्फ एक तोता बाहर निकलता है, दाना लेता है, और जब वो अंडे को सह रही थी तो जो फीमेल पैरट, तो उसको दाना भी ला जाकर दिया करता था। मैं सोच रहा था कि भगवान ने इन छोटे छोटे जानवरों को कितना इंट्यूजन दे रखा, अंदर से अंतः प्रेरणा दे रखी है अपने बच्चे का जो है, तो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना, अंडों का ध्यान रखना। हाँ, कोई पास जाए तो शोर करने लगना कि कोई पास आ गया उसके, और दाना जो है वो खुद तोड़ के खुद खाना, उसको देना, है ना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं।
अब वो उसमें 5 अंडे दिए थे, उसमें 2 बच्चे निकले, उसमें से 3 अंडे अभी भी हैं उसमें। तो अब क्या मतलब वो टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क हो गया कि 2 दिन का फ़र्क होगा मुझे लगता है जो सा भी। लेकिन सर्वाइवल कितना होगा कह पाना मुश्किल है, ठीक है? अभी लेकिन ये है कि वो खुद टेकन केयर कर रहे हैं उनके बच्चों की। इतना डिवोशन मैंने एक पक्षी में देखा अपने बच्चों के लिए, अंडों के लिए, अंडे से निकले बच्चों के लिए इतना डिवोशन देखा। हम इंसान हैं। आप कल्पना करिए कि आपके माता-पिता ने आपको कितने कितने मुश्किलों में, माँ ने, पिता ने कितने मुश्किलों में जो है वो पाला होगा। तो जब कभी हमें ना कि तुमने किया क्या है, तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है, ऐसी बातें कह देते ना, तो वो दिल को बहुत गहरी छू जाती होगी। ऐसा नहीं क मतलब मैं भी अपने माता-पिता से कई बार इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ उनकी बातों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि हम जो है वो अपमान कर दें। तो जो मैं डिवोशन देखता हूँ इनका, उसको देख के लगता है भगवान ने देखो इतनी प्रेरणा दी है जीवन को आगे बढ़ाए रखने के लिए कि तुमको ध्यान रखना उनका, नहीं तो मर जाएँगे वो। बस छोटे बच्चे। वो बड़े होने के बाद शायद भूल भी जाएँ वो कितना ध्यान रखा गया था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन ये प्रकृति का एक नियम है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि अपने से आपके विचार मिलते हो चाहे ना मिलते हो, पर तब भी आपको अपने माता-पिता को अपमानित करने का अवसर नहीं मिल जाता है। भले ही विचार मिलते हो चाहे ना मिलते हो। तो भी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए अपने से बड़ों का। क्योंकि रिस्पेक्ट करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, और ब्लेसिंग्स की कोई कहीं खरीद नहीं सकता है। दुनिया में जाके हर चीज़ आप खरीद सकते हो, पर ब्लेसिंग्स को कभी नहीं खरीद सकते आप, और ब्लेसिंग्स के मायने होते हैं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।